जी। इससे पहले मेरे पिताजी थे। एन वक्त पे मेरी टिकट काट दी गई। और था कि वो चुनाव हार गए। देखो, उनका एक के पास आ रहे हैं इस उम्मीद में कि मीनू गहलोत के पास जाती रहती है, तो अभी खींचे गए हैं। अभी सड़क का तो कोई नाम निशानी नहीं है, लेकिन ये लड़े तो मेरे प्रतिद्वंदी शुभकरण। दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों, आज अपनी टीम पहुंची है जी, बात करेंगे राजस्थान का झुंझुनू जिला की तहसील है उदयपुरवाटी बट्टी। अटे पूछने की खास वजह है कि विधानसभा क्षेत्र की बात करें उदयपुरवाटी, अभी चुनावी माहौल चल रहे और अठासु बात करें बहुत सा विधायक का जो चुनाव लड़वा का उम्मीदवार ही बहुत सा नाम आ रहे हैं। बामी ही भी कड़ी में एक नाम है मीनू सैनी, जो बात करेंगे एक साधारण सा परिवार में रहवाड़ा ही मीनू जी। और भी अपने कन्न जुड़े हैं, पूछेंगे जी हाँ चुनाव लड़वाई क्या इच्छा हुई, और बात करेंगे एक महिला होकर जो पुरुषों के बीच में जाकर सभाएं करती हैं। माहौल जानने की कोशिश करेंगे, इनका जो विचार है उनको टटोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं मीनू सैनी उदयपुरवाटी से। तो मीनू जी, कैसे विचार हुआ कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए? इससे पहले भी कोई राजनीति में था आपके परिवार से? जी। इससे पहले मेरे पिताजी थे। मतलब 21 साल की उम्र में सबसे पहले चुनाव लड़ा था उन्होंने। चेयरमैन का जो डायरेक्ट चुनाव था, जनता के द्वारा चुना गया, उसमें वो सफल हुए और अपने नगर पालिका का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद उन्होंने फिर 2 बार चेयरमैन का चुनाव लड़ा, जो पार्षद के द्वारा हुआ। और उसी टाइम पे मतलब नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, जो कि बिना टिकट के लड़ा गया था, निर्दलीय के रूप में, और कांग्रेस को सपोर्ट किया। और 5 साल तक विधानसभा का नेतृत्व उन्होंने संभाला और निस्वार्थ भाव से जनता की उन्होंने सेवा की थी। और बात करेंगे मीनू जी विचारधारा की, बात करेंगे कौन सी पार्टी से आपकी विचारधारा जुड़ी है? देखो, वैसे विचारधारा तो हमारी जन्मजात से ही कांग्रेस की है, लेकिन पिछली बार 2018 में मैंने चुनाव की तैयारी की थी और तैयारी करते हुए मैंने टिकट की मांग की और टिकट भी मेरी मुख्यमंत्री जी ने फाइनल कर दी थी। लेकिन एन वक्त पे मेरी टिकट काट दी गई और हमारे भगवान जी को वो टिकट मिली थी कांग्रेस की, उनके साथ हम रहे जी जान से। और लेकिन फिर भी भगवान जी चुनाव हार गए, क्या गलती रही कि वो चुनाव हार गए देखो थे? वो मीनू जी, हम चलते चलते बात करते हैं, आप खड़े हो जाइए। कि जैसे बात करेंगे उनका चुनाव हारने का क्या कारण रहा? आप भी सक्रिय थे पूरी राजनीति में, पूरे चुनावी टाइम पे, क्या वो मुद्दा था कि वो चुनाव हार गए? ये नहीं कहा कि भैया आपने टिकट मांग की, आपकी टिकट नहीं मिली है, आपके भाई को मिली है, तो आप हमें सपोर्ट करो, ऐसा। जैसे बात करें कांग्रेस में कौन कौन है दावेदार जो टिकट की दावेदारी दिखाएगा आपकी बार? देखो, अभी भगवाना भाई साहब भी आ रहे हैं क्षेत्र में और मैं भी हूँ। और इसके अलावा कांग्रेस की टिकट पे जैसे 1-2 और भी हैं, जो मतलब ये इंद्रपुरा जी भी हैं, ये कह रहे हैं कि मैं भी टिकट लड़ूंगा, टिकट में। बात करें तो उदयपुरवाटी क्षेत्र में तो बाढ़ आ रही है विधायकों की इस टाइम पे। जैसे बात करें बीजेपी में भी 5-6 उम्मीदवार अपनी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस में भी कर रहे हैं। और राजेंद्र जी गुड्डा के बारे में क्या है, वो फिर बसपा से या फिर कांग्रेस से टिकट मिलने की संभावना है? देखो, उनका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो बसपा से लड़ेंगे या कांग्रेस से लड़ेंगे, लेकिन मैं कांग्रेस की टिकट की पूरी तैयारी कर रही हूँ। अगर मुझे पार्टी कांग्रेस की टिकट देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कांग्रेस मेरी टिकट काटती है तो फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। अब की बार 100% आपने मन बना लिया कि अगर आपकी टिकट काटी जाती है कांग्रेस पार्टी द्वारा जो, तो आप निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे? जी, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, ये जनता की मांग है, क्योंकि मेरे पिताजी 1972 से लेके और 77 तक विधानसभा का नेतृत्व किया था, तो उनके जो कार्यकाल था वो बहुत ही अच्छा रहा हुआ है। तो जनता की मांग है कि एक बार विधायक जी के घर से उनकी बेटी आए। तो जैसे बात करें मीनू जी, बहुत साधारण से परिवार से रहते हो और बिल्कुल साधारण से हो आप। कभी सभाओं में जाते हो, कभी मीटिंगों में जाते हो, कभी ऐसा एहसास नहीं होता है कि हम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं? कभी इसका एहसास हुआ? और एजुकेशन की बात करेंगे, क्या एजुकेशन आपने पूरा कर लिया? जी, मैंने सीनियर तक पढ़ाई की है, आगे मैं किसी कारणवश नहीं कर पाई। लेकिन यही है कि क्षेत्र में मैं जाती हूँ तो लोग मुझे बड़े मान सम्मान के साथ ये कहते हैं कि बेटा तू जो पिछली बार गलती की थी वो गलती मत करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि विधायक जी के घर से एक बार तू। और मीनू जी, जैसे बात करें आपने जो क्षेत्र में जाते हो, कोई सामाजिक कार्य भी आज तक किए हैं क्या जो आप जनता के सामने रख सको कि हमने ये कार्य किए हैं? देखो, सामाजिक कार्य मतलब करते रहते हैं। अब जैसे धार्मिक कार्य भी हम करते रहते हैं, बापूजी की जैसे पुण्यतिथि आती है तो उन पे भी हम, जैसे ब्लड कैंप है या मेडिकल कैंप है, या और जैसे गायों को चारा वगैरह खिलाना वगैरह, गरीबों को कंबल वितरित करते रहते हैं। जैसे धार्मिक कार्यक्रमों में जैसे देखा जाए तो लोहागर जी की परिक्रमा चलती है 24 कोसी, तो उसमें भी भंडारा लगाते हैं एमएलए साहब के नाम से। और जैसे ये खाटू श्याम जी का अभी मेला आता है। जैसे बात करें चुनाव का महज मात्र 11 महीने बच रहे हैं, अब क्या मुद्दे रहेंगे और आपका क्या 11 महीने में फील्ड में क्या काम रहेगा, उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे?
देखो अभी तो मेरा लोगों से संपर्क है और लोग जो छोटी छोटी मांगे रखते हैं, जो विधायक जी के पास लेके गए, मंत्री जी के पास लेके गए, उनके काम जो पूरे नहीं हुए तो अभी लोग मेरे पास आ रहे हैं इस उम्मीद में कि मीनू गहलोत जी के पास जाती रहती है। तो अभी जैसे 3-4 एप्लीकेशन किसी ना किसी मुद्दे से मेरे पास आई हुई है, तो अभी मैंने साहब से टाइम लिया है, अभी वो 1-2 दिन में बताएंगे। मैं उन लोगों को लेके साहब के पास जाना चाहूँगी। रहा मेरा चुनाव लड़ने का और विकास जनता में कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं यही करना चाहती हूँ कि लोगों की कोई बड़ी भारी मांगे नहीं है, उनकी मांगे होती है बड़ी छोटी छोटी, और वो मांगे करना हमारे मतलब क्षेत्रीय विधायक या मंत्री कोई भी बन के आता है तो उनके बजट में रहता है। जैसे विधायक को काफ़ी अच्छा बजट मिलता है क्षेत्र के लिए, तो उस बजट में आराम से ये चीज़ें पूरी हो सकती हैं। अभी उसको लेके हम यही कहेंगे कि वो भी एक राजनीतिक खेल खेला गया है, जो गरीबों को इतना बड़ा करोड़ों की संपत्ति का नुकसान कर दिया गया है। अभी कोई उसमें ना तो किसी ठेकेदार से कोई बात हो पाती है, ना कोई और है। अभी बिजली के पोल गाड़े गए हैं, अभी सड़क का तो कोई नाम निशानी नहीं है, लेकिन ये भी एक राजनीतिक खेल खेला गया है। अब की बार आपको प्रतिद्वंदी के रूप में आप किसे देखना चाहोगे, जिससे आप चाहोगे? अगर जनता चाहती है कि मीनू क्षेत्र में आए और चुनाव लड़े तो मेरे प्रतिद्वंदी शुभकरण चौधरी और गुडाई रहेंगे। और ये आप भी अपनी राय, अगर उदयपुर क्षेत्र से हो तो राय जरूर रखें। आपको क्या लगता है अब की बार इनको चुनाव लड़ना चाहिए या फिर जो पहले की तरह ही रहना चाहिए कि पार्टी ने संतोषजनक जवाब दे देगी फिर ये बैठ जाएंगे? अब की बार भी यही स्थिति रहने की संभावना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अगर टिकट देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मीनू चुनाव लड़ेगी, चौधरी और गुडाई रहेंगे।